बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। आज धोबी घाट में जो जलसा था इमरान ख़ान का, वो इतना ज़ोरदार तमाचा था। ना सिर्फ लोटे, क्योंकि बड़ी तादाद में लोटे भी फैसलाबाद से थे, बल्कि राना सनाउल्लाह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उबाश लोग कह कर पुकारता है, आज उनको ये पैगाम दिया है फैसलाबाद के लोगों ने कि पूरा फैसलाबाद ही फिर उबाश है। अगर आप ये कहते हैं कि इमरान खान के साथ उबाश लोग हैं, तो फिर पूरा फैसलाबाद ही उबाश है। आपने वो फुटेजेस देखी होंगी कि एक तो धोबी घाट है, इतना बड़ा एक पिंडाल है, उसके बाहर जो डबल सड़क है वो सारी की सारी भरी हुई थी और हर तरफ पिंडाल ही पिंडाल था, हर तरफ लोग ही लोग थे। इमरान खान ने आज एक बड़ी दिल दहला देने वाली बात की है और बतौर पाकिस्तानी तकलीफ़ होती है कि एक लीडर को ये कहना पड़ रहा है और अपनी ज़िंदगी में वो अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। बड़ी तकलीफ़ देह बात है और उनकी तरफ से आज क्या कहा गया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे लोटों पर आज कैसी क़यामत टूटी है और साथ जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अपील थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और जो इलेक्शन कमीशन इल्तवा में रखना चाहता है इलेक्शन को और जानबूझकर मुख्तलिफ डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा था, उसके ख़िलाफ़ जो अपील मंजूर हुई थी ऑब्जेक्शंस के ख़िलाफ़ अब मेन केस फ़िक्स हो गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज फैसलाबाद में शेख रशीद की तरफ से जो कहा गया है, शेख रशीद की तरफ से आज फैसलाबाद के लोगों को और मीडिया के ज़रिए आवाम को ये कहा गया है कि हुकूमत ना इधर की रही है ना उधर की, और इमरान खान हीरो बन गया है और ये ज़ीरो बन गए हैं। उन्होंने कहा कि ये फ़ेल हो गए हैं, हुकूमत से कोई चीज़ नहीं संभल रही, ये अब नवाज़ शरीफ को बुला लें। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की मीटिंग बुलाएं, निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब करें, 31 मई तक निगरान हुकूमत बना लें, सितंबर तक इलेक्शन हो जाने चाहिए। साबिक वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया तो अल्लाह ना करे मुल्क श्रीलंका बन जाएगा, गिरफ़्तारियाँ हुई तो PTI ने हिकमत अमली बना ली है। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह मॉडल टाउन में ख़वातीन के कत्ल का ज़िम्मेदार है, 11 पार्टियों की सियासत दम तोड़ गई है, वोट को इज़्ज़त देने का वक्त चला गया है, 25 करोड़ में ये वोट बिके हैं। शेख रशीद ने कहा कि बाप का बाप कौन है सारी दुनिया जानती है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कैसे हमें छोड़कर चली गई ये भी सारे लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के पास हर शोबा के 2-2 वज़रा हैं, हालत अबतर, तशवीशनाक और मईशत तबाही का शिकार है। 6 अरब डॉलर कम हो गए हैं, ज़र मुबादला से महंगाई 30% बढ़ गई है। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि तमाम इदारे हमारे हैं, इन पर हमें नाज है, मगर मुल्क डूबते नहीं देख सकते। इलेक्शन मज़ीद ताख़ीर का शिकार हुए तो इमरान खान को मज़ीद फ़ायदा मिलेगा। उनका कहना था कि हुकूमत को कल ही फ़ैसला करना है, IMF के पास जाना है, सऊदी अरब समेत किस मुल्क से इनको कुछ नहीं मिलेगा, और ये जो ईंधन का इतना बड़ा एक जो महंगाई का तूफ़ान आने वाला है वो ये हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। आज हमारे शौकत तरीन की तरफ से एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी गई है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है और उन्होंने मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की है और उन्होंने कहा कि इनको शौक़ तो था हुकूमत लेने का, लेकिन अब इनसे हुकूमत संभल नहीं रही। शौकत तरीन ने कहा कि हुकूमत मुकम्मल कन्फ्यूज़्ड है, कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि हमने 4 माह के लिए बिजली और पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाने के लिए फंडिंग भी कर ली थी। उन्होंने कहा कि मिफ्ता इस्माइल इधर उधर के अलाप रहे हैं, मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल है। कल देखिएगा रवैये, रुपए और स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ता है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि बिजली और पेट्रोल की सब्सिडी के लिए 466 अरब रुपए दरकार होंगे। हुकूमत की कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही, ये मुकम्मल कन्फ्यूज़्ड हैं। शौकत तरीन ने यह भी कहा कि हमारी हुकूमत ने बिजली और पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाने के लिए 466 अरब रुपए की फंडिंग कर ली थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत पर IMF का दबाव है, जब तक कीमतें नहीं बढ़ाते पैसे वो नहीं देंगे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि सऊदी अरब ने इनको झंडी दिखा दी है, लगता है चीन ने भी सर्द मोहरी दिखाई है। उनका कहना था कि अपोजिशन में नहीं बैठे हुए अब हुकूमत चला कर दिखाएं, हिज़्ब इख्तिलाफ में थे तो कहते थे कि ये होगा वो होगा। शौकत तरीन ने कहा कि हुकूमत के हाथ पाँव फूल गए, उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करें। IMF को कभी नहीं कहा कि सब्सिडी ख़त्म करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत में इन्होंने कहा था कि 1 रुपया भी तेल की कीमत बढ़ाई तो सड़कों पर आ जाएंगे, और आज ये 1 रुपया नहीं
40 से 50 रुपया बढ़ाने के चक्कर में हैं और ये कौम को बेवकूफ़ समझते हैं और कौम बेवकूफ़ नहीं है। इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के लिए शहबाज गिल ने सेक्रेटरी दाखिला को ख़त लिखा है और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए यह ख़त लिखा गया है और उन्होंने कहा है कि हैरान हूँ कि मुतलका सेक्शन ऑफिसर सिक्योरिटी इंतज़ामात के लिए पूछ रहा है। दूसरी जानिब एक ज़मानत पर मुजरिम खातून को मल्टी लेयर सिक्योरिटी हसार फराहम किए गए हैं। शहबाज गिल का कहना था कि तहकीकाती इदारे ने इस खातून की ज़मानत मनसूखी की भी दरख्वास्त दे रखी है। ये खातून ना तो ब्लू बुक का हिस्सा है ना ही हुकूमती रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत सिक्योरिटी की हकदार है। उन्होंने कहा कि वजारत का सिक्योरिटी फराहम करने की बजाय हिफाजती हिसार के इंतज़ाम की हदायत देना हैरान कुन है। याद रहे कि उन्होंने कहा कि इमरान खान अपने पैसों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको फ़ंड कर रही है और वो सिक्योरिटी दे रही है। PTI डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी इंतहाई महदूद इक़दाम किए गए हैं। वजारत का अफसर बातें करने की बजाय फुल प्रूफ सिक्योरिटी का प्लान शेयर करे। साथ एयरपोर्ट्स पर भी VIP प्रोटोकॉल मांगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इमरान खान को एयरपोर्ट्स पर VIP लॉन्च इस्तेमाल करने के लिए भी PTI चेयरमैन ने सिविल एविएशन अथॉरिटी और ASF को ख़त लिखा है और उसमें यह कहा गया है कि एयरपोर्ट्स पर आमद और रवानगी के लिए VIP जो लॉन्च है इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी गई है और कहा गया है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को सिक्योरिटी ख़तरात लाहक हैं, लिहाजा उन्हें वो एयरपोर्ट लॉन्च इस्तेमाल करने दिया जाए जो वो बतौर वज़ीर आज़म इस्तेमाल करते थे। ये एक बड़ा मुतालबा किया गया है क्योंकि जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। आज इमरान खान ने फैसलाबाद में जो जलसा था, अजीम व शान जलसा था और उसमें जो एक बात की है वो रुला देने वाली है और इमरान खान की तरफ से ये कहा गया है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मुझे इंसाफ दिलवाना। कौम से ये वादा लिया है, आवाम से ये वादा लिया है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मुझे इंसाफ दिलवाना। और साथ उन्होंने ये कहा कि इस कौम को कभी ग़ुलाम ना होने देना, कभी ग़ुलामी कबूल ना करना। अगर अब की बार आपने ग़ुलामी कबूल कर ली तो नस्लें फिर ग़ुलाम ही रहेंगी, कभी आज़ादी की तरफ कोई नहीं कदम उठाएगा। इमरान खान की तरफ से आज कहा गया कि मईशत और इंडस्ट्री चल पड़ी, फिर इन लोगों ने साजिश की। जब हमने हालात बेहतर कर लिए थे तब इन्होंने साजिश की। उन्होंने आज दोबारा कहा कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें एक का नाम लिया जो साजिश में मुलव्वस थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख कभी बड़े मुजरम को नहीं पकड़ा गया। लियाकत अली खान के कत्ल के पीछे कौन था किसी को नहीं पता चला। डोनाल्ड लू ने धमकी दी कि अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना होगा। चेयरमैन PTI ने कहा कि अमेरिका ने धमकी दी कि अगर ये अदम एतमाद कामयाब होगी तो हम पाकिस्तान का सब कुछ माफ़ कर देंगे। अमेरिकियों और डोनाल्ड लू, तुम कौन हो हमें माफ़ करने वाले, आपकी औकात क्या है। इमरान खान ने कहा कि कोरोना से भी हम निकल आए, दुनिया हमारी तारीफ़ कर रही थी, हमारे दौर में मईशत इंडस्ट्री चल पड़ी थी, इन लोगों ने साजिश की। उन्होंने कहा कि जब भी गवर्नमेंट जाती है लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, लेकिन ये पहली गवर्नमेंट है जिसको के जाने के बाद लोग मिठाइयाँ नहीं सड़कों पर निकल आए हैं। और जो हुकूमत बनी है वो ख़ुद इतने ग़ुलाम ज़हनीत के हैं कि उनको पता था कि ये कोई हमारी औकात नहीं थी। ये हुकूमत जो बनी है अपने ही कारकुनान ने मिठाइयाँ नहीं बांटी उस हुकूमत के बनने में। इमरान खान ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या अब इनसे हुकूमत संभल रही है। मीडिया से कहता हूँ कि लोगों से टमाटर और मुर्गी के रेट पूछें, आपको लग पता जाएगा। इमरान खान ने कहा कि जो लोटे हैं इन लोटों को अगर फैसलाबाद में किसी ने इलेक्शन जितवाया, इन लोटों को राजा रियाज और ये जो सारे लोग हैं, तो इमरान खान ने कहा मैं दोबारा फैसलाबाद नहीं आऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा फैसलाबाद से तल्लक रहे तो इन लोटों को जूते मारने हैं आपने और इनको जितवाना नहीं है। ये इमरान खान की तरफ से आज कहा गया है कि ये जहाँ जाएँ इनके ख़िलाफ़ एहतजाज हो और ये सोचें भी नहीं, कल कोई ये ख्याल भी ना करे कि वह अवाम का वोट लेके पैसों से बिक जाए। इमरान खान ने कहा कि ये इस मामले पर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन की तरफ से नई हल्का बंदियों का जो शेड्यूल जारी किया गया था उसको चैलेंज किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि 4 माह का सिर्फ हल्का बंदियों के लिए जो टाइम मांगा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ने, जो सुप्रीम कोर्ट में भी स्टेटमेंट दी थी, वो सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद है कि वो इलेक्शन को 4 माह हल्का बंदियों के लें और फिर 3 माह इलेक्शन के लें। वो सिर्फ अक्टूबर नवंबर तक इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में यह दरख्वास्त दायर की गई थी
कि हल्का बंदियाँ तब ज़रूरी होती हैं जब कोई नई मरदमशुमारी का नताइज आ जाएँ। जब कोई नया मरदमशुमारी का नतीजा ना आए तो हल्का बंदियाँ नहीं होती, क्योंकि 2018 के बाद कोई नए नताइज नहीं आए तो वही हल्का बंदियाँ जो 2018 में थी उन्हीं को जारी रखते हुए नए इलेक्शन होने चाहिए, बजाय इसके कि ये नया एक पिंडोरा बॉक्स खोलें। और सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराज़ लगा दिया था कि आप ये डायरेक्ट पिटीशन फ़ाइल नहीं कर सकते। जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब के इन चैम्बर अपील उन एतराज़ात पर समाअत हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फैसल चौधरी साहब पेश हुए थे और एजाज़ुल हसन साहब ने वो अपील मंजूर की और अब वो केस दोबारा रेगुलर हेयरिंग के लिए कल 16 मई के लिए मुकर्रर किया है। जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है, डिवीज़न बेंच है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को सुनेगा। बहुत अहम ये दरख्वास्त है। जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब पर उम्मीदें हैं कौम को, और कौम बड़ी पुरुमीद है कि जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब इलेक्शन कमीशन की इस अजारादारी को ख़त्म करेंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला के पूछेंगे कि आप किसको फैसिलिटेट करने के लिए हल्का बंदियों का तमाशा लगाकर आप मज़ीद डिले करना चाहते हैं। देखते हैं कल क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से क्या रिस्पांस आता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।